है जो कि 10th क्लास में पढ़ा करती थी। उसका नाम दिव्या होता है और वो रोज़ स्कूल जाया करती थी। जब स्कूल जाया करती थी तो कुछ लड़के उसे छेड़ा करते थे। आकर अपने पिता से रोज़ शिकायत करती है कि पापा मुझे वो लड़के छेड़ते हैं और मुझसे बदतमीजी करते हैं, तो आप उन्हें जाकर डांटिए या उनकी पिटाई लगाइए जिससे वो मान जाएं। और उसके पिता रोज़ सुनते हैं उसकी बात और शांत हो जाते हैं। ऐसे ऐसे उन लड़कों की हरकतें बढ़ती जाती हैं। एक दिन वो लड़के कुछ ज़्यादा ही उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। वो आके अपने पिता से फिर बोलती है और कहती है कि पिताजी आज मुझे उन्होंने फिर छेड़ा है और आप लोग या तो पुलिस में जाके कंप्लेंट कीजिए तो उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। वो फिर भी उसकी बात नहीं सुनते। उसके पिता शांत हो जाते हैं, कहते हैं कि बंद कर देंगे वो ये सब, तुम शांत हो जाओ। ऐसा करने के बाद में उस लड़की को गुस्सा आता है और वो अपने पिता से उल्टा सीधा बोल देती है। कहती है कि तुम मर्द ही नहीं हो, अगर मर्द होते तो उनको मारते पीटते या जाकर उनकी कंप्लेंट करते कि तुम्हारी बेटी को कोई छेड़ रहा है, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तुम मर्द हो ही नहीं। जब वो ऐसी ऐसी बात बोल देती है तो उसके पिता सीधा घर से जाते हैं और एक गोली लेकर आते हैं। जब वो आकर अपनी बेटी के ही सामने वो गोली खा लेते हैं, उसके बाद वो अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते और जिसका खामियाजा उस लड़की को पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो कहानी है ये बिहार के समस्तीपुर की है, जहाँ पर एक परिवार रहा करता था छोटे से इलाके में। उसमें माता पिता थे और उनकी इकलौती लड़की थी दिव्या, जो कि 8th क्लास में पढ़ा करती थी। अब वो स्कूल जाती है, लड़की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, तो माता पिता यही सोचते हैं कि उसको पढ़ाया जाए और कोई अफसर बनाया जाए जिससे कि हमारा नाम रोशन हो। जो पिता था वो दिन रात मेहनत मजदूरी करता था सिर्फ इसलिए कि मेरे पत्नी और मेरी जो बेटी है वो अच्छी तरह रहे। हर कोशिश करता था वो। अब धीरे धीरे बेटी 10th से 9th में आती है, फिर 8th से 9th में आती है, फिर 10th में आती है। उसके बाद जो उसकी माँ होती है उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और फिर एक दिन उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब जब माँ की मौत हो जाती है तो बेटी अकेली पड़ जाती है। अब जो उसके पिता थे अपनी बेटी को भी देखा करते थे, घर भी देखा करते थे और बेटी को पढ़ाया भी करते थे, मेहनत मजदूरी भी करते थे। यही सोचते थे कि बेटी पढ़ लिख जाएगी तो मेरा नाम रोशन करेगी। बेटी स्कूल जाया करती थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, पढ़ने लिखने में कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन जब वो जाया करती थी तो वहीं के ही गांव के कुछ लड़के, अमीर घर के, उसे छेड़ा करते थे, जिसमें से एक उसी का ही लड़का था और 3-4 उसके दोस्त हुआ करते थे। दोस्तों जब उसे छेड़ा करते थे, कहते हैं ना गांव का जो मुखिया होता है, ऐसे ही वो बेटा था उसका और उसके ही 3-4 दोस्त हुआ करते थे। ऐसे ही ये 4 लड़के थे जो उसे छेड़ा करते थे। अब वो आकर अपने पिता से शिकायत करती है कि पापा मुझे वो लड़के छेड़ते हैं और आप उन्हें जाकर डांटिए। उसके पिता रोज़ उसकी बात सुनते थे, लेकिन कह देते थे कि बेटा शांत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुम दूसरे रास्ते से चली जाओ या कुछ करो। लगातार ऐसे ही बोलते रहते हैं कि एक दिन उसके जो वो लड़के होते हैं उसके संग ज़्यादा बदतमीजी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इसका कोई है नहीं है और इसके खाली पिता ही हैं और वो कुछ कहते नहीं हैं। तो इसीलिए उनकी हिम्मत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो उसके साथ बदतमीजी कर देते हैं। अब जब वो घर आती है, घर आकर अपने पिता को जब ये सारी बातें बोलती है, तब भी उसके पिता उसको कुछ नहीं बोलते और कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और ऐसा नहीं करेंगे वो लोग, कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए घर पर रहो, स्कूल मत जाओ या रास्ता बदल लो, ऐसे ही बोलते हैं। उस दिन इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है दिव्या को और वो अपने पिता को उल्टा सीधा बोलने लगती है। जब वो उल्टा सीधा बोलती है, कहती है कि तुम मर्द ही नहीं हो, अगर तुम मर्द होते तो तुम्हारी बेटी को कोई छेड़ रहा है, कोई परेशान कर रहा है, उसको ना तो तुम कुछ कहते हो ना ही उसकी कंप्लेंट करते हो, कैसे बाप हो तुम, कैसे मर्द हो, मुझे तो लगता है मर्द ही नहीं हो। बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देती है, वो गाली तक बक देती है अपने पिता को। उसके बाद फिर उसके पिता को बहुत तेज गुस्सा आता है, उन्हें लगता है कि मेरी बेटी ने आज मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी है और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। वो घर से सीधा जाते हैं, सीधा एक कुछ दवाई लेकर आते हैं, एक गोली लेकर आते हैं और घर आने के बाद सीधा अपनी बेटी के सामने वो गोली खा लेते हैं। खाने के बाद में वो सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सोने के बाद दोस्तों उसकी बेटी भी घर में ही होती है। वो सोचती है कि
शायद तबीयत खराब होगी पापा की, तो उन्होंने गोली खाई है और सो गए हैं। उसके बाद आधी रात को उसके पिता की हालत बिगड़ने लगती है। जब वो अपने पिता के पास जाती है तो देखती है उसके पिता की हालत बिगड़ रही है। वो पड़ोसियों को बुलाते हैं, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसके पिता की मौत हो जाती है। दोस्तों, उसके पिता की मौत हो चुकी थी। अब फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पे आती है, मतलब पुलिस पोस्टमार्टम करती है उसके पिता का। पोस्टमार्टम में पता लगता है कि इन्होंने कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस फिर उसकी बेटी से बात करती है, बेटी से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा क्या खाया था, किसने उन्हें वो चीज़ दी थी खाने के लिए। तो जो बेटी होती है वो सारी बात पुलिस को बता देती है। बोलती है कि ऐसे ऐसे मुझे कुछ लड़के परेशान करते थे, जो गांव का मुखिया का बेटा है वो, उसके 3 दोस्त परेशान करते थे। मैं अपने पिता को रोज़ बोला करती थी आके, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे ज़्यादा परेशान किया और मैंने अपने पिता से बोला तो उन्होंने उस दिन भी मेरी बात नहीं सुनी और मैंने अपने पिता को उल्टा सीधा बोल दिया। गुस्से में बहुत ज़्यादा मैं पिताजी से बोल गई अपने पापा से, और जिसके चलते वो घर से चले गए थे। फिर एक गोली लेकर आए थे, उन्होंने मेरे सामने वो गोली खाई थी, फिर जाकर अपने कमरे में सो गए थे। उनकी हालत ख़राब हुई तो मैंने पड़ोस के अंकल आंटी को बुलाया, हॉस्पिटल लेके गए तो पापा की मौत हो गई। तो दोस्तों, फिर वो लड़कियों से उसके वो जो लड़के थे छेड़ते थे उसका नाम पूछा जाता है। वो सबके नाम बता देती है, सबका हुलिया बता देती है। पुलिस जाकर उन लड़कों को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और फिर उसकी जो बेटी थी, बेटी को उसके रिश्तेदारों के यहाँ, उसके एक रिश्तेदार थे जो कि उसकी मौसी लगा करती थी, उसे वहाँ छोड़ देते हैं। साथ ही पुलिस वाले उसको ये भी बोलते हैं कि इसकी परवरिश में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसकी सारी जिम्मेदारी आपको ही उठानी है, इसे पढ़ाना है, लिखाना है, जो भी इसकी कमियां होंगी वो आपको ही पूरी करनी है और इसकी शादी भी आपको ही करनी पड़ेगी। इसके और तो और इस लड़की को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसकी कोई भी इसके ऊपर दिक्कत, मतलब कि जैसे कि इसको परेशान किया जाए या कुछ करा जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग आकर देखा करेंगे कि ये सही से रह रही है या नहीं। तो दोस्तों, उस बेटी ने उल्टा सीधा बोल दिया था उसके पिता को, तो उन्होंने अपनी जान दे दी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या कुछ करना चाहता था, क्या सोचता था, और मेरी बेटी ने मुझे तो इतना कुछ बोल दिया। उसके बाद उसे एहसास होता है कि उसके पिता उसे ऐसा इसलिए बोलते थे कि वो उसे जैसे ही वो कंप्लेंट करेंगे या कुछ बोलेंगे तो पुलिस आएगी घर पर, पुलिस लड़की को भी लेके जाएगी, लड़की से पूछताछ करेगी तो उसकी बदनामी होगी। और वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी भी पुलिस वुलिस के मामले में पड़े, क्योंकि वो अपनी बेटी को अफसर बनाना चाहते थे। कहते हैं ना, जिस घर में पुलिस आ जाती है या किसी लड़की से पूछताछ पुलिस करती है तो उस लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठाए जाते हैं। उसके पिता भी यही चाहते थे कि मेरी बेटी ऐसे सब मामलों में ना पड़े, लेकिन उस बेटी ने गलत ही समझ लिया और इसकी वजह से उसने अपने बाप को खो दिया, अपने पिता को ज़िंदगी भर के लिए खो दिया। उसकी बेटी को बाद में अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।